एक बुजुर्ग की हैसियत से तुम लोगों को यहाँ बुलाया है और तुमने अपने सारे जरूरी काम छोड़कर मेरी इस दावत को कबूल किया। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मेरे पास यहाँ आकर जंग का नहीं बल्कि सुलह का, खून के समंदर का नहीं बल्कि अमन का रास्ता चुना है। सब जानते हैं हम सब सरदारान का रास्ता और हदफ दोनों एक है। अभी तक किसी चीज का इंतखाब नहीं हुआ। इतनी दूर से इन सरहदों पर अपने निजाम और हैसियत को कायम करना चाहते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं यहां हमारे जितने भी दुश्मन हैं सब एक ही सफ में खड़े हुए हैं। तुम हमसे अमन और मुफाहमत का वादा करते हुए हमें दुश्मन के साथ एक ही सफ में खड़ा करना चाहते हो। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। उस्मान सरदार की पैरवी ना करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाए गुजार। जरूरत पड़ने पर ये वादियां छोड़कर चले जाएंगे, मगर तुमसे हाथ नहीं मिलाएंगे। बोराम। जनाब। आगे बढ़ेंगे तीर चलते और ये जगह नेस्तो नाबूद कर देंगे। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। उस्मान सरदार। बाबा, गीदड़ों के इस बिल को तबाह बर्बाद करके रख देंगे। इन्होंने हमारे बच्चों को कैद किया, अब इन पर मौत बनकर बरसेंगे। फिर आ जाओ। शाबाश। हलीमा, मेरी बहन हलीमा, ये तुम ही हो ना? मेरे प्यारे भाई,
हलीमा ही हूँ मैं। शुक्र है अल्लाह का कि उसने तुम्हें लौटा दिया। हमें दोबारा मिलाने वाले तेरा बहुत शुक्रगुजार हुए हैं। अब से हम सब मिलकर लड़ेंगे भाई। क्या कहा? बिल्कुल वालिदा जैसी लगती हो, उन्हीं की तरह तलवारबाजी करती हो। मगर देखो मेरे पीछे रहना। आ जाओ। मेरे बच्चों, ठीक हो ना तुम लोग? आपके इंतजार में थक गए थे। हम इन काफिरों को मार के आराम करेंगे। वालिदा, गोंजा तो ठीक है ना? ठीक है, वो कबीले में है, परेशानी की कोई भी बात नहीं है। मैं तुम्हें जीने का हक दे रहा हूं। मैं तुम्हें आजादी से जीने का मौका दे रहा हूं। देख रहे हो, मगरिब की ताकत मेरे हाथों में है। रेशम का शहर, तिजारत का बेहतरीन मरकज बोरसा मेरे हाथ में है। मशरिक में अलहानी सल्तनत, मगरिब में हमारे मातहत बाज़ंतीनी जवान। लोहे की दो मुट्ठियां, उनके दरमियान रहने का मकसद सिर्फ मौत है। अगर उस्मान के साथ ताउन किया, उसकी मदद या बात सुनने का सोचा भी तो मैं कहर बनकर तुम पर टूट पड़ूंगा। ऐसे नहीं हो सकता। हम इन हालात को उस्मान सरदार के साथ नहीं दे सकते। सल्तनत तलवार के जोर पर चलती है, लेकिन रियाया को कभी हथियारों के जोर पर काबू नहीं करते। हम कभी भी किसी के सामने सर झुकाने वाले नहीं हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने सरदार, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक। सर झुकाने का नहीं कह रहा मैं। मेरा साथ दो, मेरी बैत करो ताकि इन जमीनों के बहुत सारे हिस्से तुम्हारे दरमियान तकसीम कर दूं मैं, ताकि तुम अपने वतन में सर उठाकर जियो। अच्छा, फिर हम इस मामले पर सरदारान आपस में मशवरा कर कर आपको बताएंगे। आला, हमने भी बहुत इंतजार किया, हमारी तरफ से खबर का अब तुम इंतजार करो। या अल्लाह, मदद फरमा हमारी। मेरे बच्चों, सरदार, सरदार। बाबा,
बाबा, मैंने आपका सर शर्म से झुका दिया और ओरहान भाई के लिए भी काफी मुश्किलात पैदा कर दी मैंने। गलती मेरी है, माफ कर दे मुझे। मेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन बात मुकम्मल नहीं की। गलती हम दोनों ने की थी। हमें माफ कर दे सरदार। अगली बार चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी गलती हरगिज नहीं दोहराएंगे। निदामत कमजोरों का शेवा है। वैसे दोनों मिलकर अच्छा लड़े। माशाल्लाह, जीते रहो और हरगिज सर मत झुकाना, सरों को ऊंचा रखो। कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। कुफार ने तुम पर हकीकत जाहिर कर दी। आप दोनों दोबारा लड़कर वालिदा और बाबा को उदास मत कीजिएगा भाई। इधर आओ तुम जरा, इधर आओ। अब हमें इसकी बात भी सुनना पड़ेगी। पूछो मत अलाउद्दीन, बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देती है, बहुत तेज है ये। हाँ, यानी फातिमा की कमियां हलीमा पूरी कर दिया करेगी। हाँ, जाहिर है हमें तंग करके रख देगी। अब बर्दाश्त तो करना पड़ेगा तुम लोगों को। सरदार, वो कुजार हमारी बहन को पकड़ने के बाद वो हमें ओलजैतो के पास ले जाने का कह रहा था, लेकिन कुछ वक्त पहले वो खुद ही गायब हो गया। काश कि वो यहां लौट आए। अब हम लोग एक साथ हैं, एक मजबूत चट्टान की तरह। जो कुछ उसने किया है उसकी सजा तो जरूर मिलेगी उसे। क्या सोच रहे हैं उस्मान? हम लोग यहां से नहीं जा सकते, रात यहीं गुजारनी होगी। कुजार अगर आ गया तो जरूर अपनी जान से जाएगा, अगर नहीं भी आया तो देख लेंगे उसे। कई सालों से साथ हो मेरे, आज सरदारान के सामने भी अपना फर्ज बखूबी निभाया तुमने। अब मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, मगर इस मौके का पूरा फायदा उठाओ यही सरदार। ये काम इतना आसान नहीं है सरदार। ये सब उस्मान के मातहत है। पलक झपकाए बगैर हर वक्त उसके लिए मरने को तैयार होते हैं। तो तुम अपने काम से इनकार कर रहे हो? काम मुश्किल है, लेकिन वो मेरी गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। एक एक करके इन सबको अलग कर दूंगा। शुरुआत सबसे पहले उनसे होगी जो उस्मान से नफरत करते हैं। उस्मान से जुदा होकर हमारे पास आने वाले की बात कर रहे हो ना? हसन सरदार। लेकिन वो ग्लाडियुस से भी नफरत करता है। उस्मान के सरदारों को भी अलग कर दूंगा और उसका साथ देने वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। बेटी, इतनी गुमसुम क्यों हो? हाँ, कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। वालिदा, गुंजा और मैं आपको बताए बगैर चले गए। आपकी तकलीफ के बारे में जरा भी नहीं सोचा हमने। हमें लगा कि हमारा इस तरह से जाना बेहतर होगा, लेकिन माफ कर दीजिए हमें। माफ किया तुम्हें अलाउद्दीन मैंने, ये गलती फिर मत करना।
बस इसी तरह मेरे साथ रहो, तभी मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। मैंने कई साल आपसे दूर रहकर गुजारे हैं। जब भी आपको देखती हूँ, गुजरे वक्त को याद करके मेरा दिल उदास होता है। ओ मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें मुस्तकबिल के खूबसूरत दिनों के बारे में सोचना होगा। अच्छा सोचो, जान का टुकड़ा है मेरी बेटी। मेरे बाकी बच्चों की तरह। मैं इस डर से भाग गई थी कि आप मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे। जब मैं ही खुद को माफ नहीं कर पा रही थी, तो आप लोगों ने माफ कर दिया, और तभी मुझे खानदान का मतलब समझ में आया। ओ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बातें मत सोचो बेटी। चाहे कुछ भी हो जाए, खानदान का मतलब हमेशा एक दूसरे के साथ रहना है, हर कदम पे। भाई हो, बहन हो, चाहे जो कोई भी हो, हमेशा एक दूसरे की पुष्पनाही करने का नाम है खानदान। हरगिज एक दूसरे को तन्हा मत छोड़ना कभी। बाला, हमारे बच्चों की सुलह हो गई है आपस में, और बेटी हमारे साथ है। हमारी बहुएं कबीले में हमारी मुंतजिर है। सिपाही हरदम हमारे साथ है। हमारे सरदारान हमेशा हमारी पुश्त पर खड़े हैं। जीते रहे जनाब। मेरे रब का शुक्र है, इस दुनिया में इससे ज्यादा सुकून किसी और चीज में मिल सकता है क्या? नहीं सरदार, हमें इससे ज्यादा की जरूरत ही क्या है? बाबा, तुम्हारे बाबा। वालिदा, जानम, ओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओ बाबा। बाला, मैंने बहुत सोचने के बाद एक फैसला किया हाँ है। बताओ, क्या सोचा तुमने बेटी? मेरे गुनाह मुझे आपसे जितना मर्जी दूर करे, लेकिन मैं अब आप लोगों से दूर नहीं रहना चाहती। बिल्कुल, मैं अब आप लोगों की तरह अपनी रूह को पाक करना चाहती हूँ और बख्शने वाले अल्लाह पर ईमान लाना चाहती हूँ। माशाल्लाह। तुम एक बार फिर से हमें लौटाने वाले रब का लाख लाख शुक्र है, बारहा शुक्र है। ओए मेरी प्यारी बेटी, ओ मेरी प्यारी हलीमा, मेरी माँ की हम नाम। हम सब के दिलों को तुमने खुशियों से भर दिया है। मेरी प्यारी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा। हाँ, तुम्हें अपने सीने से लगाने के लिए कितनी दुआएं मांगी मैंने। अब जो मैं कहूं तुम वही अल्फाज दोहराओगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओहो, दोबारा हमें शामिल होने पर मुबारक हो बेटी। अल्लाह मुबारक करे। आमीन। आमीन। आमीन सरदार, आमीन।
रुको जरा। देखो, ये मेरे बाबा ने तोहफा दिया था मुझे। तुम्हारी गैर मौजूदगी में इसे अपने सीने से लगाए रखा। अब ये तोहफा तुम्हारे लिए। हमेशा राय हिदायत पर रहोगी इंशाअल्लाह। इस तरह कोई कुछ भी कर ले, इंसान अपने असल की तरफ लौट ही आता है। जब तक हमारे दिल ईमान से मामूर है और हमारा मकसद हर दम हक की राह पर चलना है, तो ये याद रहे, कोई भी हमें भटका नहीं सकता। फतुहात के रास्तों पर खुश होने वाले यकीनन हम ही होंगे। इंशाअल्लाह सरदार। इंशाअल्लाह सरदार। शुक्रिया। सलामत रहिए, सलामत रहिए। खुशामदीद सरदार। जो लोग आपसे रियासत छीनना चाहते थे वो खुद तबाह हो गए और हमारे दोनों शहजादे भी उस काफिर के शर से महफूज हैं। उस्मान सरदार जिंदाबाद। 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 ए लोगों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे रब का लाख लाख शुक्र है, एक बार फिर से हम कबीले में फातेह लौटे हैं। हमेशा याद रखिए, दायमी फतह सिर्फ ईमान वालों के लिए है, उनके लिए जिनके दिल ईमान के नूर से मुनव्वर है। उस्मान सरदार जिंदाबाद। 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 बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। अलाउद्दीन। गोंजा, गोंजा, तुम वहां से भागते हुए जख्मी हो गई थी, अब ठीक हो ना? ठीक हूँ। तुम सही सलामत वापस लौट आए मदरसे वाले। यही सुनकर मेरे सारे जख्म ठीक हो गए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी होलोफेरा, प्यारी होलोफेरा, उस रब का शुक्र है कि आप सही सलामत लौट आए। तुम्हें, हमारी औलाद और बहन भाइयों को महफूज रखने वाले अल्लाह का शुक्र है। चेर कुताए। फातिमा। वालिदा, अल्लाह का शुक्र है, मैं आपका बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी। देखो फातिमा, हम लौट आए। तुम्हारी बहन के साथ साथ तुम्हारे भाई भी मिल गए। खुश हो ना अब? जब मैंने आपका सुना तो फिक्र हो गई थी। शुक्रिया, शुक्रिया। आपके हुक्म के मुताबिक सरदारान आ गए हैं।
आपका इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अर्तुरुल गाजी के कारा उस्मान, हाय माशाअल्लाह। होशियार सरबराह रियासत उस्मान सरदार। क्या तैयारियां मुकम्मल हैं कोजा सरदार? बिल्कुल मुकम्मल है सरदार। गैर मुतल्लिका शख्स मत आए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें फतह से नवाजने वाले, हिम्मत से हमकिनार करने वाले उस अल्लाह के 99 नामों से दीवान का आगाज करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई के जांबाज सरदारों, बाहिम्मत सरदारों, आपको दीवान का कहकर मदऊ किया गया। किसी ने झिझक महसूस नहीं की, दावत कबूल की। शुक्रिया। आप भी सलामत रहें सरदार। जो आपका हुक्म सरदार, चाहे आपके लिए जानी क्यों ना देनी पड़े, हम आपके साथ हैं। शुक्रिया शुक्रिया। हम लोग आज के दिन जो यहाँ इकट्ठे हुए, ये कल होने वाली शदीद जंग का पेश खैमा है। सच में ये एक बहुत बाबरकत खबर है। हमारे लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है उस्मान सरदार। हम तो कब से अल्लाह की राह में शहादत के लिए तैयार हैं। सुना है कि गीदड़ आपस में मुत्तहिद हो गए और हमारी मंजिल बुरसा का सोच रहे हैं वो, मगर वो भी नहीं जानते ऐसे ही हालात क्यों ना आ जाए। भेड़िया कभी नहीं सोता। पहला हदफ बुरसा है क्या सरदार? बुरसा हमेशा हमारा हदफ रहा। वो हमारे दिलों में मौजूद मंजिल है। हम अगर इस जंग में किए जाने वाले हमले हमें बुरसा के कदम ब कदम करीब ले जाएंगे। हमारा पहला हदफ एंगोरो की तरफ से हमारी सरहदों पर आने वाला इल्हानी लश्कर होगा और उनके साथ इत्तेहाद करने वाले ग्लाडियोस के सिपाही होंगे। इन दुश्मनों को हम पर मुत्तहिद होकर चढ़ दौड़ने की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्हें नेस्त तो नाबूद कर दिया जाएगा, तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह सरदार। फतह की हुई सरजमीनों पर हमारी बैत के लिए आने वाले, हमारा साथ देने वाले आकांक्षी कबाइल को बसाया जाएगा और इस तरह से बुरसा को अतराफ से आहिस्ता आहिस्ता घेरना शुरू करेंगे। और ये फतुहात का वो दौर है जिसमें सिर्फ सिपाही ही नहीं, बहादुर औरतें, बच्चे और नौजवान, हथियार उठाए हुए बुजुर्गान, सभी इस रास्ते के सिपाही होंगे। ओह, इस बार जो जंग होगी वो इन सरजमीनों की तारीख की बड़ी खूंरेज जंग होगी। और दुश्मन पर लगाई जाने वाली ज़रबें मगरिब में, मशरिक में, सरहदों में और उनसे कहीं आगे निज़ाम आलम को बदल देने वाली ज़रबें साबित होंगी। म्यान से निकलने वाली ये तलवार इन सरहदों और इन जमीनों में अदलो इंसाफ कायम किए बगैर हरगिज म्यान में वापस नहीं जाएगी। हाथ से उठाया गया हर कदम हमारा इन सरजमीनों को नदियों की तरह सिराब करेगा। अल्लाहू अकबर।
अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। किसकी जानब से है? बाजंतीनी शहंशाह एंद्रोनिकोस का खास साथ मिला है सरदार। वो हमें इज़्न आने की दावत दे रहा है।